शहर में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है जो इन तस्करी में शामिल होते हैं। कहीं ना कहीं नशे की जद में कुछ ऐसे नाबालिग बच्चे भी हैं, वो आ चुके हैं जिनको अब बाहर निकालने के लिए पुलिस ने एक नया नवाचार शुरू किया है। साथ ही साथ एक नई उम्मीद की किरण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें ऐसे बच्चे जो इस नशे की जद में आ चुके हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा द्वारा इस पूरे अभियान की शुरुआत की गई है। हम इन्हीं से जानते हैं सर, किस तरह का ये नया नवाचार है और किस तरह का प्रयास है। बेसिकली देखने में आया, अपराध का ट्रेंड देखने में आया कि जो निचली बस्तियां हैं उस तबके के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ गए हैं या उस तरफ उनका रुझान है और वो उसी नशे की गिरफ्त में आकर के कुछ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। तो एक सकारात्मक पहल नगरीय पुलिस इंदौर की गई है। एक नई पहल के नाम से, नई उम्मीद के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हर सैटरडे को एक कार्यक्रम होता है जिसमें से आज दिनांक तक लगभग 150 बच्चे, उनके परिवार के लोगों को यहाँ बुलाया जाता है। उसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ एनजीओज़ के सदस्य हैं, कुछ चाइल्ड वेलफेयर के हमारे ऑफिसर्स हैं जो उनकी काउंसलिंग करते हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इनको इस गिरफ्त से दूर रखा जाए। एक स्वस्थ जीवन क्या होता है उसकी तरफ उनको मोड़ा जाए और अपराध जगत से उनका नाता तोड़ा जाए। इसी मुहिम के तहत एक कार्रवाई चल रही है और यही कोशिश है कि इसके सकारात्मक परिणाम निकलें। सर, क्या कारण है कि जो बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो थाना क्षेत्र है उस क्षेत्र में काफ़ी स्लम एरिया आते हैं, इन्हीं के बच्चे आखिर ऐसे क्यों शामिल हो रहे हैं इसमें? उसके कारणों को भी रिसर्च किया गया है। कारणों में सबसे बड़ा कारण जो आ रहा है, जो फैमिली डिस्प्यूट है। दूसरा ये है कि इनकी एक जिज्ञासा रहती है। ये रील्स देखते हैं और ये विभिन्न प्रकार के जो ऐड देखते हैं, उससे भी इनका रुझान बनता है। कुछ ये है कि इनकी जो परवरिश है वो प्रॉपर नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ कारण आ रहे हैं। उन कारणों को दूर करने के लिए के लिए इनके पेरेंट्स को भी बुलाया जा रहा है कि आपकी पेरेंटिंग प्रॉपर हो, आप इन पर विशेष निगाह रखें और कोशिश यही की जा रही है कि इसके सकारात्मक परिणाम निकलें। अब तक कितने बच्चों की काउंसलिंग की जा चुकी है और कितने सकारात्मक परिणाम आए इसके? हमारे द्वारा अभी लगभग 14-15 सेशन किए गए हैं। उसमें से 150 बच्चे आए हुए हैं। उसमें बालक, बालिका, कुछ बड़े लोग भी हैं, जो युवा लोग हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। कुछ लोग स्वैच्छिक तरीके से भी आते हैं क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं नशे को छोड़ना चाह रहा है। बस वो परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं या उसका निजात का उनके पास कोई फार्मूला नहीं है। तो उन सभी को यहाँ पे बुला करके हमारी पूरी टीम उनकी काउंसलिंग करती है। सारे डॉक्टर्स लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं। अभी लगभग 8 से 10 बच्चे ऐसे जिन्होंने पूर्णतः त्याग दिया है। कुछ और बच्चे हैं जिनका रुझान है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय के पश्चात वो पुनः उसी तरफ रुझान कर लेते हैं। तो उनको बार बार तलब करके और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से इनका नशे से नाता टूट जाए। सर, कहीं ना कहीं जो बच्चे नशे की जद में आ चुके हैं उन्हें लेकर क्या जो बच्चे नहीं छोड़ पा रहे हैं उन्हें रिहैब सेंटर पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? हाँ, ये भी है। हमारे जो एनजीओज़ हैं, हमारा जो चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिसर्स हैं, उनकी जो स्कीम है उसके तहत लगभग 1 दर्जन बच्चों को रिहैब सेंटर भी भेजा गया है। उसके बाद भी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है क्योंकि उनकी जो परिस्थितियाँ हैं, उनकी जो लोकेलिटी है वो कहीं न कहीं इतनी हेल्दी नहीं है कि वो एकदम से नशे को छोड़ पाएँ। तो हमारे जो बीट के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी पाबंद किया जाता है कि सुबह-शाम इनसे मिलते रहें और हर शनिवार को हम उनके साथ बैठ कर के एक अच्छा वातावरण में बात करते हैं। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इसके सकारात्मक परिणाम निकलें। निश्चित रूप से जिस तरह से ये कहा जाए कि जो पुलिस का एक नया नया नवाचार एक सकारात्मक साबित हो रहा है और जो नशे की गिरफ्त में आ चुके बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ हर शनिवार इन बच्चों को एक विशेष एनजीओ और डॉक्टर्स उनके द्वारा एक काउंसलिंग की जाती है ताकि जो नशे की जद में आ चुके बच्चे हैं वो कैसे बाहर निकले, और जो नहीं निकल पा रहे हैं उन्हें पुलिस द्वारा रिहैब सेंटर पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर।